अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जिसका एक मेथड जो है हमने देख लिया था। आज हमने सेकंड उसका मेथड जो है वो डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ये आज हमने डिस्कस करना है। हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उसमें ओवरऑल टू हाफ रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो जो हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ये इन टू हाफ रिएक्शन का जो है वो कम्बिनेशन होता है। तो अगर हमने अपनी इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना है थ्रू द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो सबसे पहले हम इन टू हाफ रिएक्शन जो है इनको बैलेंस करेंगे। और उसके बाद हम इन टू हाफ रिएक्शंस के अंदर जो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको इक्वलाइज कर लेंगे, और उसी स्टेप के अंदर हम इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सम अप कर लेंगे। और लास्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि हम कोई और अगर एलिमेंट रह गया तो हम उसे थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड जो है वो बैलेंस कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के स्टेप होते हैं, जिसको आज हमने स्टेप वाइज जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास है बैलेंस बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन। जो भी आपको हाफ रिएक्शन दिए हैं, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उनको हमने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और इसी तरह अगर आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो भी दिया हुआ हो, तो आपने जब उनको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है जो कि बैलेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे। जैसे कि अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम स्टार्ट करें, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 क्रोमियम है, और इसी तरह हमारे पास जो राइट साइड है उस पे एक ही क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट था। तो हम क्रोमियम को जो है वो बैलेंस करेंगे। हम राइट साइड पे जो है एक और क्रोमियम जो है वो ऐड कर देंगे, या इसको कोफिशिएंट 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे राइट साइड पे भी 2 क्रोमियम है, और लेफ्ट साइड पे भी अगर हम देखें तो 2 क्रोमियम है। तो हमारा क्रोमियम एटम जो है ये यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब आपने सेकंड जो है उसकी तरफ जाना है, तो सेकंड हम ऑक्सीजन को हमेशा बैलेंस करते हैं सेकंड एंड स्टेप में। तो ऑक्सीजन अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है इस पे 7 ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद हैं, और राइट साइड पे कोई भी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे थ्रू एडिंग वाटर मालिक्यूल। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी राइट साइड पे बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे बाय एडिंग द वाटर मालिक्यूल। और 7 हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन थे, तो हमें 7 ऑक्सीजन चाहिए राइट साइड पे, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे 7 वाटर के मालिक्यूल ऐड करके। तो इस तरह हमने अपने ऑक्सीजन जो है यहाँ तक अगर आप देखें, तो आपके रिएक्टेंट में भी 7 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इस तरह हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड पे आपने हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस करना होता है। और हाइड्रोजन आप पहले अपने रिएक्टेंट में देखें, लेफ्ट साइड पे आपके रिएक्टेंट में जो है सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके रिएक्टेंट में जो है वो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में जो है वो 14 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग हाइड्रोजन आइन, एच पॉजिटिव आइन जो है वो हम ऐड करेंगे, और इस तरह हम 14 एच पॉजिटिव आइन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारे दोनों साइड पे जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गए। सबसे पहले हमने क्रोमियम को बैलेंस किया। हमारे पास रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम थे, प्रोडक्ट में एक ही क्रोमियम था, तो हमने प्रोडक्ट के क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारा क्रोमियम जो है वो बैलेंस हो गया। फिर हमने ऑक्सीजन देखा था, तो ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर 7 थी, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया, और हमने प्रोडक्ट के अंदर जो है वो 7 वाटर के मालिक्यूल ऐड कर दिए थे। थर्ड पे हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना था, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है हमारे राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट में 14 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 हाइड्रोजन आइन जो है वो ऐड कर दिए। यहाँ तक हमारे एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गए। अब आपने जो है वो चार्जेस को बैलेंस करना है। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपने ये देखना है कि आपके रिएक्टेंट में कितने चार्जेस हैं, और आपके प्रोडक्ट जो है उसमें कितने चार्जेस हैं। तो अगर आप पहले सबसे पहले अपनी रिएक्टेंट को देखें, तो रिएक्टेंट में हमारे पास एक 1 जो है वो डाई पॉजिटिव सॉरी डाई नेगेटिव आइन है। ये हमारे पास 1 जो है वो डाई नेगेटिव का चार्ज है। इसी तरह हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर ही 14 जो है वो मोनो पॉजिटिव का चार्ज है। तो ये हमारे पास 1 डाई नेगेटिव हो गया, और 14 जो है ये हमारे पास मोनो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसको हम अगर ओवरऑल सॉल्व करें तो -2 + 14 जो है इक्वल टू +12 आता है। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट के ऊपर जो है ये हमारे पास +12 का चार्ज है। अब हम प्रोडक्ट में अगर आप देखें, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 जो है वो ट्राई पॉजिटिव चार्जेस है। ये हमारे पास जो क्रोमियम है ये 2 है ट्राई पॉजिटिव, जिसको ओवरऑल सॉल्व करें तो 2 × 3 + 6 का जो है वो चार्ज आ जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास
रिएक्टेंट जो है उसके अंदर चार्ज +12 का है और प्रोडक्ट के अंदर आप देखें तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो +6 का है। तो हमने क्योंकि चार्जेस को बैलेंस करना है तो इसका मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट की साइड पे लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड कर दें तो इस तरह आपके दोनों चार्जेस जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। किस तरह कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसके ऊपर +12 का चार्ज था, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए। अब प्रोडक्ट के अंदर जो है इसका +6 का चार्ज जो है वो रह गया है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद +6 जो है वो रह गया। तो यहाँ तक हमारी जो है वो चार्जेस जो है वो बैलेंस हो गए। तो अब यहाँ तक हमारी पूरे जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया है। अब हम देखते हैं कि सेकंड हमारे पास जो था, जो कि हमारा था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसको हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। तो सल्फर है हमारे पास, लेकिन रिएक्टेंट में भी सल्फर एक ही प्रेजेंट है। और इस तरह अगर आप देखें तो प्रोडक्ट के अंदर जो है ये भी हमारे पास एक ही सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें इसको बैलेंस करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हम अपने सेकंड जो है वो ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन को आपने बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन अगर आप देखें तो रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 3 प्रेजेंट है यहाँ पे। और प्रोडक्ट के अंदर अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये हमारे पास 4 प्रेजेंट है। तो मतलब हमें रिएक्टेंट में मजीद एक ऑक्सीजन ऐड करना है। और हमने कहा है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय ऐडिंग वाटर मालिक्यूल। तो हम एक वाटर का मालिक्यूल ऐड कर देंगे, मतलब एक ऑक्सीजन अब मजीद यहाँ पे ऐड हो गया है। तो हमारे रिएक्टेंट में भी 4 ही हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो गए और इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें भी 4 ही ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ तक जो है वो बैलेंस हो गया। सल्फ़र ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट जो है हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं हमेशा। और हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बैलेंस करना है। अगर आप अपने रिएक्टेंट में देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। रिएक्टेंट के अंदर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर एक ही हाइड्रोजन का मालिक्यूल जो है प्रेजेंट है। तो हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H पॉजिटिव आइन। तो क्योंकि प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन जो है वो कम है तो इसलिए हम प्रोडक्ट के अंदर +3 H जो है वो ऐड कर देंगे। 3 जो है हाइड्रोजन आइन हम ऐड कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो अब आप देखें तो कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर भी 4 ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर ही 4 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो हमारा जो है ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है इसके एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गए। इसका सल्फर भी बैलेंस है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। इस तरह हमने इसके ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया है कि इसके जो रिएक्टेंट है उसमें भी ऑक्सीजन 4 है और अब प्रोडक्ट में भी 4 ही ऑक्सीजन है। इस तरह हमने इसके हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया कि हमारे पास रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के अंदर भी 4 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया। अब हम इसके चार्जेस जो है उसको बैलेंस करेंगे। तो जब आपने चार्जेस को बैलेंस करना है तो हम पहले लेफ्ट साइड पे देखेंगे रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट पे कोई चार्ज नहीं है, हमारी लेफ्ट साइड जो है वो टोटली न्यूट्रल है। तो लेफ्ट साइड न्यूट्रल है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी प्रोडक्ट की साइड है उसके ऊपर क्या चार्ज है। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 1 जो है ना वो यूनी नेगेटिव का चार्ज है, एक ये हमारे पास यूनी नेगेटिव का चार्ज है। और इस तरह हमारे पास 3 जो है वो मोनो पॉजिटिव के चार्जेस हैं। ये +3 जो है ना 3 हाइड्रोजन आइन जो है ये हमारे पास इनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। तो इसको अगर आप ओवरऑल सॉल्व करें -1 और +3 तो ये हमारे पास आंसर +2 निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर +2 का चार्ज है। +2 का चार्ज कब आएगा प्रोडक्ट के ऊपर, जब प्रोडक्ट जो है जब आपका रिएक्टेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मजीद जो है वो लूज़ कर दे तब आपके प्रोडक्ट जो है वो +2 का चार्ज आता है। तो हम अगर अपनी राइट साइड जो है जो हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर दें तो इसका मतलब है हमारे चार्जेस जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस कर दिया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने में सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने सल्फर को बैलेंस करना था। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर 1 सल्फर प्रेजेंट थे तो वो हमारे बैलेंस हो गए थे। इस तरह हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर 3 थे, प्रोडक्ट के अंदर 4 थे। तो हमने रिएक्टेंट में मजीद एक ऑक्सीजन ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और इस तरह हमने थर्ड पे हाइड्रोजन को बैलेंस किया। हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो है वो 4 थे और प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 1 हाइड्रोजन था। तो हमने प्रोडक्ट में मजीद 3 हाइड्रोजन ऐड करवाए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो हमारे एलिमेंट यहाँ तक बैलेंस हुए। फिर हमने चार्जेस को बैलेंस किया और चार्जेस हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कोई चार्ज नहीं था, रिएक्टेंट हमारा न्यूट्रल था। जो हमारी राइट साइड थी प्रोडक्ट साइड थी उस पे हमारे पास एक पे -1 और हाइड्रोजन पे +3 जो है उसका चार्ज था, जो कि ओवरऑल +2 निकल के आया। तो हमने अपनी प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए तो ये ओवरऑल हमारा चार्ज जो है वो भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के एलिमेंट्स और उनके चार्जेस जो है वो बैलेंस आउट किए हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है इन द हाफ रिएक्शन, इन बोथ हाफ रिएक्शन, हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है उनको आपने इक्वलाइज करना है, उनको आपने बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल डिजिट। किसी आप सूटेबल नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो हमने देखा था कि हमने अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो है वो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट थे। तो इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे। हम अपनी फर्स्ट जो हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, आप उस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको, उस पूरी इक्वेशन को आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह आपके दोनों इक्वेशन जो है ये हमारे पास बैलेंस हो जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि उसी तरह बिल्कुल प्रेजेंट है, हमने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया, मतलब सेम उसी फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा। ये सेकंड हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट थे। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया था। पूरी इक्वेशन जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, 3 वाटर हो गए, 3 जो है वो सल्फेट आइन हो गए, 3 पहले हाइड्रोजन आइन थी, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन से हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गए। तो हमने सेकंड जो इक्वेशन थी, जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन थी, उस पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर अब आप देखें तो हमारे पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो भी 6 इलेक्ट्रॉन था, यही हमने इक्वल करनी थी। और अब हमारा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों की इक्वलाइज किया है बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। पूरी इक्वेशन को हमने एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बैलेंस किया। इसी स्टेप के अंदर अब आप दोनों जो आपके रिएक्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को आप जो है वो कंबाइन करेंगे। इन दोनों इक्वेशन जो है इनको आप कंबाइन करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन हाफ रिएक्शन है, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। हमने इन दोनों को जो है वो कंबाइन कर लिया, तो ये हमारे पास ओवरऑल इनका जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमने इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद रिएक्टेंट में जो सारे रिएक्टेंट थे उनको ओवरऑल यहाँ पे लिख दिया, और दोनों इक्वेशन की जो प्रोडक्ट की उन सारी प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर अब आपने ये करना है कि आपके जो भी डुप्लीकेट जो है वो मॉलिक्यूल जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, आप उनको कैंसल आउट करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है उसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसी तरह आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डुप्लीकेट का मतलब है कि जो चीज़ रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है तो आप उसे कैंसल आउट करें। तो रिएक्टेंट में भी 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। इसको अब हमने ओवरऑल जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है तो ये इनके अंदर जो है हमने इन इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा हुआ। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट के अंदर जो है ये सॉरी वाटर, रिएक्टेंट के अंदर 3 वाटर प्रेजेंट है, और जो हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 7 वाटर के मालिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ 4 वाटर के मालिक्यूल जो है ये रिमेनिंग है। अब आपने उसको इलेक्ट्रॉन को और वाटर को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन आयन पे आना है। अगर आप हाइड्रोजन आयन को देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड जो है वहाँ पे 9 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारी जो रिएक्टेंट है उसमें सिर्फ 5 हाइड्रोजन आयन जो है वो रह जाएंगे। तो ये अब हमारी लास्ट पे इक्वेशन रह गई है, जिसके अंदर जो भी ये जो डुप्लीकेट स्पीशीज़ थी उनको हमने कैंसिल आउट किया। तो ये अब हमारी लास्ट पे जो है ये इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब आप इस इक्वेशन के अंदर अगर चार्जेस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा जो क्रोमेट का आइन है इसके ऊपर -2 का चार्ज है, और जो हाइड्रोजन आइन है ये +5 है। तो ओवरऑल आप इसे सॉल्व करें तो हमारा चार्ज +3 का निकल के आता है पूरी इस रिएक्टेंट साइड का। और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप चार्ज को कैलकुलेट करें तो क्रोमियम आइन के ऊपर +3 का चार्ज है, 2 क्रोमियम है तो +6 का चार्ज है, और इसी तरह हमारे पास जो सल्फेट आइन है इसके ऊपर जो है वो -1 का चार्ज है, और 3 सल्फेट हैं तो ये हमारे पास -3 का चार्ज है। और ओवरऑल आप इसको सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास +3 ही निकल के आता है। तो इस तरह हमारी जो लेफ़्ट साइड है, जो हमारी रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारी जो प्रोडक्ट साइड है, जो राइट साइड है, इन दोनों के ऊपर चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है थ्रू द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये हमारे पास जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस करने का ये तरीका है।